नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों में किस तरह का मौसमी गतिविधियां रहने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर चेंजेज है वो है साइक्लोन का लैंडफॉल, यानी कि चक्रवाती तूफान दाना जो है लैंडफॉल कर चुका है। देखिए इसका जो आई है, इसमें अगर देखेंगे तो भद्रक और सारो के बीच में इसका जो आई है वो दिख रहा है, आपको दिखा पड़े। देखिए यहाँ पर है ये मार्कोना के बीच में जो है इसका आई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप मार्कोना के रहने वाले होंगे तो यहाँ पर आपको क्लाउड बहुत कम नज़र आ रहे होंगे या हल्की धूप नज़र आ रही होगी और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन इसके अगल बगल जो भी होंगे वहाँ पर भयंकर वर्षा हो रही होगी और यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश चल रही है। देखिए ये है साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना, जो कि यहाँ पर ज़मीनी भागों पर यानी कि तटों से टकरा चुका है। हालांकि अब इसका कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बात यह है कि कल जो है देखिए आज जो है ये आज 12 बजे रात को जो है ये तट को पार किया है। ये तट को कहाँ पार किया है? ये तट को पार किया है ये राजनगर और इसके बीच में आपको जो है तट को पार किया है धमरा के बीच में। यहाँ पर जो है तट को इसने पार किया है। उत्तरी उड़ीसा के काश बहुत से करीब क्षेत्रों पे जो इसने सिस्टम ने तट को जो है वो पार किया है। चलेंगे आज शाम को देखेंगे तो ये जो है तो उत्तरवर्ती होगा, उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे की तरफ मूव करेगा। पहले ये इधर आया, फिर इधर से जो है इधर से इस तरह से जो है ये मूव करेगा। इससे पहले एक तूफान आया था साइक्लोन यास 2022 में, सेम ट्रैक था। वो ट्रैक जो है इसका इस तरह से उत्तर प्रदेश की ओर था, लेकिन इसका जो है यहाँ से जो है ये मूव करके दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। यानी कि लगभग रास्ता तो समान है, लेकिन इसका जो ट्रैक में उसमें वो चेंजेस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज कल शाम होते होते ये सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और उम्मीद है कि 26 के बाद ये जो है स्थिति इसकी जो है वो खत्म हो जाने की कगार पर हो जाएगी, यानी कि 27 के आसपास और एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 28, 29, 30, 31 पूरी तरह से किसी भी तरह की देखिए सिस्टम नहीं है। 1, 2 यहाँ तक कि इवन 3 तक की अगर बात करें तो 3 तारीख तक भी देखेंगे तो बंगाल खाड़ी या अरेबियन सी में किसी भी प्रकार से सिस्टम नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये तो तय है, इस सिस्टम के बाद कोई भी सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है अगले कई दिनों तक अगर बात करें तो। वैसे भी अब नवंबर का महीना आने वाला है और सिस्टम बनते हैं, लेकिन अब बनेंगे तो वो काफ़ी नीचे इलाकों में बनेंगे और यहाँ पर बनेंगे और इनका जो ट्रैक होगा कुछ इस तरह से इन क्षेत्रों में ही प्रभाव रहता है साउथ इलाकों में। अब उत्तरी इन क्षेत्रों में यहाँ तक अब कोई भी सिस्टम आने की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब सर्दियों का महीना शुरू हो रहा है। दिसंबर के महीने में यहाँ पर कोई भी चक्रवाती तूफान अक्टूबर तक ही आते हैं। दिसंबर या नवंबर में या जनवरी में यहाँ पर कोई तूफान बनते भी नहीं है और बनते हैं तो आते भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही ठंडी हो जाती है। हाई प्रेशर का जोन हो जाता है ये। यहाँ पर किसी भी तरह की मौसमी जो परिसंचरण तंत्र है वो नहीं आते, केवल पश्चिमी विक्षोभ को छोड़ करके। इसके बाद अब सिस्टम जो है वो अगले साल ही देखने को मिलेंगे 2025 में। देखिए जैसे कि ये कल वैसे तो 31 को दीपावली है, शुभ दिवाली। उसके बाद देखेंगे उसके पहले जो है ये मौसम साफ हो जाएगा और 2-3 दिनों का समय मिल जाएगा जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा होगा वहाँ पर कुछ राहत पाने के लिए। ये एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि जहाँ पर ये वर्षा देगा वहाँ पर 100, 200, 300 मिलीमीटर बारिश तो देगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नुकसान करेगा बड़े बड़े लाइट के पोलों को, पेड़ों को गिरा देगा और जो कच्ची मकान है उसको भी धराशायी करने की क्षमता रखेगा। इसमें अगर हवाओं की रफ्तार देखा जाए तो इस समय जो हवाओं की रफ्तार है अभी फिलहाल तो अभी कम हो चुकी है, फिर भी इसमें जो हवा की रफ्तार देखिए अभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और जब लैंडफॉल करने वाला था तब इसकी जो हवा की रफ्तार थी वो जो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है साइक्लोन दाना जो है वो टकराया है तट से। अभी इसका वीडियो जो है आप न्यूज़ पे देख पाएंगे, न्यूज़ पे कई इलाकों में मिलेगा, कई न्यूज़ों पे मिलेगा। इसके बारे में लोग काफ़ी अच्छी से जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। अगर यही बात करेंगे जीएफएस की, तो जीएफएस की जब तट को पार किया तो ये बता रहा है कि इसमें जो हवा की रफ्तार थी वो देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है ऊपर थी। और जैसे कि हमने बताया कि 110 किलोमीटर 101 किलोमीटर के करीब जो हवा की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ थी, तो अच्छी खासी यहाँ की हवा की रफ्तार थी। लेकिन अब जो है ये तट को पार कर चुका है और देखिए इस समय जो है जैसे हमने बताया कि वहीं पर है ये। और इसका अगर बात करें झारखंड के ऊपर इसका प्रभाव, क्योंकि झारखंड के कई लोग पूछ रहे थे कि इसका प्रभाव झारखंड में क्या होगा, इसके बारे में अगर बात करें तो ये उम्मीद है कि ये जो है झारखंड के इलाकों में भी कई इलाकों में वर्षा देगा, लेकिन हवाओं की रफ्तार भी तेज़ हो सकती है। यहाँ पर झारखंड के आसपास अगर हवा की रफ्तार देखिए झारखंड के आसपास देखिए ये जो है धनबाद का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए अगर हवा की रफ्तार की बात करें
तो लगभग 77 किलोमीटर 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल सकती हैं, चल रही हैं वहाँ पर, झोंकी जो हवाएं बोलते हैं, और ये हवा यहाँ पर चलती रहेगी। उसके बाद जल्द उसका धीरे धीरे यहाँ पर जो है हवाओं की रफ्तार भी, दिशा भी वो बदलेगी, और कल से यहाँ पर जो है धीरे धीरे स्थितियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा सुधरने की संभावना है। और कल के बाद हवाएं की रफ्तार जो है परसों तक पूरा हवा जो है पूरी तरह से शांत हो जाएगी, किसी भी तरह की हवा जो है वो फिलहाल उस समय नहीं चलेगी। मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ हो जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये कोई सिस्टम नहीं है, मतलब मानसूनी सिस्टम नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगा। ये 1 से 2 दिन के अंदर ये अपना अस्तित्व जो खत्म कर देगा, क्योंकि अभी इसको जो है वो सूखी हवाएं मिल रही हैं, और सूखी हवा की वजह से यहाँ पर इसका जो अस्तित्व है वो अब खतरे में है, इस सिस्टम का अस्तित्व वो खतरे में है। और जैसे जैसे सूखी हवाएं इसको मिलती रहेंगी, क्योंकि अब ये ज़मीनी भागों पर है, तो यहाँ से सूखी हवाएं मिलेंगी, और यहाँ से देखिए पूरा ज़मीन से ही हवाएं इसको मिलेंगी, और केवल इतना ही दूर में जो है इसको नमी मिलेगी, और यहाँ से भी देखिए सूखी हवाएं ही मिल रही हैं। तो यानी कि केवल एक सिरे से इसको जो है नमी वाली हवाएं मिलेंगी, बाकी इसको सूखी हवाएं मिलेंगी, जो कि इसको कमज़ोर करने में अपना अहम रोल अदा करेंगी। जबकि मानसून में यहाँ पर से हवाएं आती हैं वो नमी भरी होती हैं, पूरी तरह से नमी से भरपूर होती हैं, इसीलिए सिस्टम कमज़ोर नहीं होते, लेकिन ये सिस्टम बहुत जल्द कमज़ोर हो जाएगा। बात करते हैं क्लाउड्स की, यानी कि बादल की। तो एक आपको फैक्टर बताते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये पहले भारत में अगर देखें पहले बादल कहाँ है, उसके बाद फैक्टर बताने की बात करेंगे। ये उत्तर का क्षेत्र मान लीजिए भारत का, यहाँ पर देखेंगे फिलहाल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर है, ईरान के आसपास के क्षेत्रों पे है, और ये ऊपर है, इसका भारत की ओर रुख है, लेकिन बहुत हल्के बादल हैं, इसका कोई खास प्रभाव यहाँ पर भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। पूरा पाकिस्तान क्लियर है, नमी नहीं है, पूरा अरब सागर क्लियर है, नमी फिलहाल हवा में नहीं है, पूरा भारत में क्लियर है, उत्तर भारत का क्षेत्र पूरी तरह से क्लियर है, यहाँ पर भी हवाओं में किसी प्रकार से नमी नज़र फिलहाल नहीं आ रही है। वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पर किसी भी तरह की नमी फिलहाल नहीं है, और साउथ में भी कोई खास नमी नहीं है, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से पूर्वी क्षेत्रों में कुछ नमी बढ़ी है, और कुछ वर्षा गतिविधियाँ भी यहाँ पर जो है वो बढ़ी हैं। चलिए साउथ में भी है। अब अगर बात करें फैक्टर की, मान लीजिए एक साइक्लोन यहाँ पर बनता है CS, और कुछ दिन के बाद वहीं पर फिर से बनता है CS, और उसका ट्रैक रूट एकदम सेम होता है। इसमें अंतर क्या होगा कि किसी किसी साइक्लोन में क्या होगा कि किसी किसी साइक्लोन में दायरा बड़ा होता है, हमारे साइक्लोन बना उसका दायरा जो इतना लंबा रहेगा, यहाँ पर इन सही क्षेत्रों में कई इलाकों में 100, 200, 250, 300 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी। लेकिन किसी किसी साइक्लोन का क्या होता है, वही है, मान लीजिए सीवियर साइक्लोन ही बना है दोनों, तो क्या होगा कि उसका दायरा कम होता है, उसका मोटाई ज़्यादा होता है, बादलों का दायरा कम होता है, मोटाई ज़्यादा होता है। और मान लीजिए वो साइक्लोन दिया 10 जुलम बारिश, ये देगा केवल 5 जुलम बारिश। मान लीजिए वो भी सीवियर साइक्लोन है, ये भी सीवियर साइक्लोन है, वो भी 4 दिन रहा, वो भी 4 दिन रहा, सेम टू सेम वही है, लेकिन यही होगा कि ये यहाँ पर जब देगा तो ये 500 मिलीमीटर करीब बारिश देगा, 4 से 500 मिलीमीटर, और जो ये देगा ये 200 से लेकर के 250 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर बारिश देगा। तो यही होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब साइक्लोन लैंडफॉल करते हैं तो उनका रूप जो है काफ़ी विकराल होता है, काफ़ी विशालकाय रूप होता है, लेकिन कभी कभी जब लैंडफॉल करते हैं तो उनका अस्तित्व थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, क्योंकि 24 घंटे में सिस्टम एक बार कमज़ोर होता है, फिर एक बार मजबूत होता है, एक बार कमज़ोर होता है, फिर एक बार मजबूत होता है। तो यही है, ये देखिए यहाँ पर फिलहाल देखिए कितना कमज़ोर हो चुका है ये साइक्लोन। हालांकि जब ये लैंडफॉल किया हो तब तो अच्छा खासा इसके पास क्लाउड रहे होंगे, लेकिन देखिए लगभग टूट चुका है, और बहुत ही जल्दी ये कमज़ोर हो जाने की संभावना इसकी रहेगी, क्योंकि देखिए यहीं पर वर्षा है, बाकी कहीं पर बारिश फिलहाल इसमें है नहीं। ये जो होंगे यहाँ पर जो फुहारे पड़ रहे होंगे, कोई खास वर्षा यहाँ पर है नहीं। देखिए झारखंड की बात करें, झारखंड के देखिए पूर्वी और पूर्वी मध्य क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पर जी कोई केवल बादल बादल है, और शाम तक यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में तेज बारिश हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्थिति जो है झारखंड में साफ हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में भी इसका प्रभाव बहुत कम रहने की संभावना है, और कोई खासा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा नहीं, और आने वाले समय में भी इस तरह का गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। देखिए लग रहा ही नहीं आया कि यहाँ पर कोई साइक्लोन आया था, क्योंकि ये जो है लैंडफॉल कर चुका है। हालांकि कल इसका विशालकाय रूप था, कल इसके क्लाउड्स अगर देखिए कोई देखा होगा तो देखे होगा उनमें किस्म बहुत ही अच्छा खासा इसमें क्लाउड का जो है रूप दिखाई पड़ रहा था। हालांकि वो अब कमज़ोर हो चुका है, तट को पार करते ही कमज़ोर हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, जब साइक्लोन आते हैं तो तट को तो पार करते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव जो पूरा इन क्षेत्रों में पूरा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जब कमज़ोर तो हो गया थोड़ा सा, जब उसका अस्तित्व डाउन हो रहा था, तब जाकर के ये जो है भारत के तटीय इलाकों को क्रॉस किया है, यानी कि कमज़ोर रूप में। इससे यही फ़ायदा होता है कि हवाएं तेज चलती हैं, और थोड़ा सा हवाओं में हवा गति में
थोड़ा सा कमी आती है और वर्षा में भी काफ़ी कमी आती है और बहुत ज़्यादा ज़िले प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक ये स्ट्रांग होने वाला होगा तब तक ये ज़मीनी भागों पर होगा, तो इसको उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा जितना स्ट्रांग ये समंदर में हो जाता है। इसलिए कभी कभी ऐसा ही होता है कि कभी कभी जब पूरा वो अपने तेवर में होता है तब लैंडफॉल करता है, तब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि बादलों का बहुत भयानक समूह होता है साथ में और बादलों तेज़ हवाएं चलती हैं, काफ़ी घने बादल छा जाते हैं, दिन में अंधेरा हो जाता है, उस तरह का माहौल बनता है। लेकिन कभी कभी वो कमज़ोर रूप में यदि रहता है तभी वो जो है तट के पार करने लगता है। तब ऐसा जब होता है तब स्थिति जो है वो लगता है कि यहाँ पर साइक्लोन की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम, पावर जो है वो कम दिखाई पड़ती है और स्थिति सही रहती है। फिर इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।